गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को, जिस भी टाइम आपकी क्लास देख रहे होगे। आज हमारी इनकम टैक्स की क्लास जो है वो 4th क्लास तक पहुंच चुकी है। अभी तक हमने सभी के सभी इनकम टैक्स के बेसिक्स को पढ़ा। इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या रेट्स लगते हैं उनके बारे में 2nd क्लास में हमने डिस्कशन की थी। एंड 3rd क्लास में हमने बहुत सारी कंप्यूटेशन की थी 3 रेट्स के हिसाब से। फर्स्ट वन इज़ ओल्ड टैक्स रिजीम, सेकेंड वन इज़ न्यू टैक्स रिजीम एंड थर्ड वन इज़ द एज पर लेटेस्ट बजट्स। आज हम अपनी इस क्लास में, जो कि हमारी 4th क्लास है, उसमें भी हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन 2 मोर टॉपिक्स को एडिशन करके एडिट करके। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, जहाँ पर हम 2-3 नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसको भी इंडिविजुअल के रेट्स में लगाएंगे। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के रेट समझ में आ गए, उनकी टैक्स की कैलकुलेशन करनी आ गई आप लोगों को, तो ये मान लीजिए कि बाकी जो भी पर्सन्स हैं आप लोगों के, कंपनी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एचयूएफ है, आपको बाकी सब की कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो आई फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं हम अपनी क्लासेस में कि ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात थी जो हमारी क्लास हुई थी, तो आज क्या ही दोबारा से बताना। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने आप के बारे में बताना और आपके बारे में सुनना। ठीक है, तो मेरे इंट्रोडक्शन के बाद आप सभी भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस ज़रूर कीजिएगा, अपने आप को बोलिएगा कि आप कौन हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो हेलो बच्चों, मैं सीए दीपिका बंसल फ्रॉम शार्पअप, आप लोगों की एजुकेटर, आप लोगों की मेंटर और आप लोगों की होस्ट इस क्लास की आज की जर्नी का शुभारंभ करते हैं। और आज इनकम टैक्स की इंडिविजुअल्स को आज हम फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, हमने अपनी पीपीटी ओपन कर ली है और आज फिर हम भर भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, रेडी रहिएगा। और कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ भर भर के हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अपने मोबाइल को, सॉरी, अपने कैलकुलेटर को हैंडी रखिएगा। मैं मोबाइल में कई बार कैलकुलेशन कर लेते तो मेरे मुंह से मोबाइल निकल गया, बट नो, आप लोगों के लिए कैलकुलेटर हैंडी होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर में पूरी की पूरी कैलकुलेशंस को करना है हमने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। इनकम टैक्स प्रेजेंटेड बाय सीए दीपिका बंसल। आज हम अपने इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशल इनकम क्या होती है और उनके टैक्स रेट क्या होते हैं, सरचार्ज क्या होते हैं और उनके रेट्स क्या होते हैं, और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो स्पेशल इनकम, इससे पहले हमने नॉर्मल इनकम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। नॉर्मल इनकम क्या होती है? नॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो स्लैब रेट के हिसाब से लगती है, जिसके ऊपर स्लैब रेट लगता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इनकम on which tax is applied at a special rate. स्लैब रेट। और हमने 3 रेट्स पढ़े थे, 3 अलग अलग रेट्स पढ़े थे। ओल्ड के हिसाब से क्या रेट्स थे, न्यू के हिसाब से क्या थे और लेटेस्ट बजट के हिसाब से क्या थे। आज हम स्पेशल इनकम की बात करते हैं। तो स्पेशल इनकम वो इनकम होती है जिसके ऊपर फ्लैट रेट लगता है। भाई मैंने बोला 10%, तो अगर वो इनकम मेरे को कहीं पर भी दिख गई तो मैं उसके ऊपर डायरेक्टली वो 10% लगा दूंगा। ठीक है, जैसे जो भी आप विनिंग करते हो कॉम्पिटिशन्स वगैरह से, उसके ऊपर 30% का फ्लैट रेट लगता है। तो आप 1 करोड़ कमाओ चाहे 10,000 कमाओ, आपको 30% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो स्पेशल इनकम कौन सी इनकम होती है? इट इज़ दैट इनकम, ये वो इनकम होती है विच इज़ टैक्सेबल, जिसके ऊपर टैक्स किस हिसाब से लगता है, इन द हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी, सभी के सभी एसएससी के हैंड्स में वो टैक्स लगता है। और स्पेशल इनकम इज़ ऑलवेज टैक्सेबल एट फ्लैट रेट्स, फ्लैट रेट के हिसाब से 10%, 15%, 12.5%, 30%, अलग अलग कैटेगरीज की इनकम के लिए अलग अलग रेट्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे है, सरकार ने स्पेसिफाई कर रखे है। तो वो रेट जिनके ऊपर फ्लैट रेट लगता है 10%, 20%, एनी रेट कैन बी हैपन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लैट रेट्स कौन कौन से हैं। टैक्स रेट्स ऑन स्पेशल इनकम के ऊपर कौन कौन से टैक्स रेट हैं मैंने सारा लिखा हुआ है, बट आज के लिए हमारे लिए इंडिविजुअल्स का जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आ जाता है ST CG अंडर 111A। ये क्या होता है?
देखिए अभी के लिए, क्योंकि हमारी क्लास अभी 3rd या 4th तक की हुई है, तो हम आपको बिल्कुल अपर लेवल का नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, स्टॉक मार्केट। अभी के लिए सिंप्लीफाइड टर्म में मैं बता रही हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब कि और मैंने खरीदा और मैंने कुछ टाइम के बाद उसको बेच दिया। मान लो मैंने उसको 1200 में खरीदा था और 1500 में भी बेच दिया, 1200 में खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो 300 रुपीज़ का मेरे को मोटा मोटा प्रॉफिट आ गया। किसके ऊपर प्रॉफिट मिला मुझे? शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक शेयर की। अगर मैं एक शेयर की बात करूं, मान लो एक शेयर जो था वो 1200 का था और बेच दिया मैंने 1500 का, तो 300 रुपये का मेरे पास मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। और इसी को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स ट्रेड करते हैं उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है, सरकार कहती है आप उसके ऊपर टैक्स दो, ठीक है। सरकार कहती है कि 2 तरीके के टैक्स हम आपके ऊपर लगाते हैं। एक लगाते हैं STCG और दूसरा लगाते हैं LTCG। STCG और LTCG, STCG को क्या बोलते हैं? STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। LTCG को क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाम से आप लोगों को स्पेसिफाई हो रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब मैंने शेयर्स खरीदा और थोड़े टाइम में ही उसको बेच दिया। अब आप कहोगे मैम ये थोड़ा टाइम कौन सा? मैं कहूँगी कि रुको, अभी 4th क्लास ही है, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ अपने माइंड में ये डाल लीजिए कि अगर मैं थोड़े समय के लिए शेयर्स को होल्ड करता हूँ तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। और अगर मैं काफ़ी लंबे समय के लिए उसको होल्ड करता हूँ, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल, जो भी उसकी ड्यूरेशन है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर आप शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रख लो, मैंने आज शेयर खरीदे, मैंने उसको 4 साल तक लेट सपोज होल्ड करके रख लिया और वो मेरे जो है वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ गया, तो मैं अगर उसको 4 साल बाद बेचूंगी तो मुझे उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट के ऊपर मुझे जो टैक्स पे करना होगा, उस टैक्स को किस रेट से देना होगा? LTCG के रेट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट से, ठीक है। टैक्स रेट अलग अलग है। STCG मान लो मैंने 4 महीने ही रखा और 4 महीने खरीद के मैंने बेच दिया, तो सरकार कहती है कि अगर आपने खरीद के बेच दिया, प्रॉफिट कमाया, तो उस प्रॉफिट में हमारा भी हिस्सा है, हमें भी दो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने प्रॉफिट कमाया शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय के लिए जो मैंने अपने पास रखा शेयर और उसको बेच के मैंने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर मुझे जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल है, फ्लैट रेट, उसके हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आती है 111A के अकॉर्डिंग, 111A सेक्शन के अंदर, सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है हमारा सेक्शन 112A के अंदर, ठीक है। दोनों ए है, लेकिन ये 111 है और ये 112 है। अब बात ये आती है कि भाई किस रेट से लगेगा, तो ये रेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं कि अगर आप मतलब अभी के लिए मोटा मोटा 111A, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी 111 दिखा वो ये लगा लीजिए अपनी समझ के लिए अभी के लिए कि स्टॉक मार्केट से होने वाला प्रॉफिट इसमें आ रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से होने वाला प्रॉफिट, मैंने शेयर्स को होल्ड किया, कुछ समय के लिए रखा, कुछ समय मतलब मिनिमम ड्यूरेशन के लिए रखा, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने रखा है उसको, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? पहले 15% होता था, लेकिन हमारा फाइनेंस एक्ट बजट 2024 जब आया और उसमें फाइनेंस क्योंकि बजट हमारा आया था पहला जो नंबर 1 बजट था, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस नंबर 1 बजट, वो आया था हमारा फरवरी में, 1 फ़रवरी को, ठीक है। दूसरा हमारा कब आया था? 23 जुलाई 2024 को। तो उसमें रेट चेंज हो गए और उसमें कितने हो गए? 20% का। पहले कितना था? 15% का टैक्स लगता था। सरकार कहती है कि नहीं, आप 20% का टैक्स दो हमें, ठीक है।
फिर उसके बाद अभी हमने बताया कि स्टॉक मार्केट से अगर मैंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है और लंबे समय के लिए होल्ड कर रखा है तो मुझे किस हिसाब से टैक्स देना होगा, सेक्शन 112A के अंदर देना होगा। जब मैंने शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखा है तो सेक्शन 112A में आएगा। फिर से मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एक रेफरेंस है स्टॉक एक्सचेंज का, सिर्फ शेयर्स का मैंने रेफरेंस दे रखा है, मैंने और किसी का रेफरेंस अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये रेट कितना है, ये रेट है 10% का पहले था, लेकिन अब कितना हो गया 12.5%। अब आप यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो शॉर्ट टर्म में कितना रेट हो गया अब 20% और लॉन्ग टर्म में कितना है 12.5%। कुछ समझ में आई कि शॉर्ट टर्म में कितना रेट दे रखा है 20% का और लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट रन है शॉर्ट टर्म में, और ये मेरा जो हो गया लॉन्ग टर्म में हो गया, और लॉन्ग टर्म में मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है 12.5%। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों कि लॉन्ग टर्म में कम रेट लगा हुआ है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखो। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा सामने वाली पार्टी के पास रहेगा, जितने समय के लिए रहेगा, वो उस पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके अपना कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय, अब आपने देखा होगा एफडी अगर थोड़े टाइम के लिए आपने की है तो आपको कम ब्याज मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको 5 साल 3 साल 4 साल के लिए रखा है तो इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जिसके पास भी आप जो है पैसा अपना दे रहे हो वो चाहेगा कि लंबे समय के लिए आप उसको होल्ड करके रखें। इसलिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स है और लॉन्ग टर्म में कम रेट ऑफ टैक्स है, ताकि लोग जो है वो लॉन्ग टर्म को बढ़ावा दे, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए शेयर्स को रखें। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि STCG क्या होता है और LTCG क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं STCG, इसको क्या बोलते हैं LTCG। पहले कितना होता था, ये पहले 15% होता था, 15% से कितना बढ़ा दिया गया है 20% बढ़ा दिया है। 15% से कितना कर दिया 20। पहले ये कितना होता था 10%, अब कितना कर दिया है इसको 12.5%। अब यहाँ पे भी एक एग्जम्पशन आती है कि कितने अमाउंट से ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर जो है वो 112A लगता है, लेकिन अभी सारे पत्ते नहीं खोलने हैं, एक एक करके पत्तों को खोला जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं LTCG और एनी एसेट्स अंडर सेक्शन 112। अब दो तरीके के LTCG होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोटा मोटा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। दूसरा होता है मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास कोई पेंटिंग है, बहुत बहुत महंगी वाली पेंटिंग है, अलग अलग चीज़ें। कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो लगता है कैपिटल एसेट्स की खरीदी बेची पे जो टैक्स लगता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उसको तो हम बोलते हैं सेक्शन 112A। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 112 के अंदर। ये किस में आता है, सेक्शन 112 के अंदर, और ये किस में आता है, सेक्शन 112A के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम दो जगह पढ़ेंगे, एक सेक्शन 112A में पढ़ेंगे और एक सेक्शन 112 में पढ़ेंगे। 112 में सारी की सारी कैपिटल एसेट्स के ऊपर आप लोगों के ऊपर टैक्स लगता है। अब आप कहोगे मैम और बताइए, मैं कहूँगी नहीं, अभी के लिए हमें सिर्फ एक नॉलेज लेके चलना है कि स्पेशल इनकम क्या होती है, फ्लैट रेट्स कौन से होते हैं, बस एक नॉलेज लेनी है। तो 2-3 ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सही है, और आप ये समझ लीजिए जितनी भी कैपिटल एसेट्स है उनके ऊपर कैपिटल गेन होता है। ठीक है, अब आता है कि सेक्शन 112 मतलब जितनी भी कैपिटल एसेट्स है अदर देन स्टॉक मार्केट की इनकम, उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। पहले 20 लगता था, लेकिन अब ये कितना कर दिया गया है 12.5%। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा। आप लॉटरी वगैरह से जो भी जीतते हो, ये हम दोबारा से, क्योंकि स्पेशल इनकम है, ये हम दोबारा से इनके हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट,
why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? 3rd, what is the syllabus for this course? And 4th, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी. हाँ जी, सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. ठीक है, अब आप कहोगे मैम हेड्स क्या होते हैं. मैं कहूँगी कि जो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से पढ़े थे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज. उनमें से हम दोबारा से इन सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे. ठीक है ना, बार बार चीज़ें घूम फिर के आपके पास आती रहेगी. कोशिश करेगी कि एक बार हेड्स ऑफ इनकम आप लोगों को दोबारा बता देगी अगली क्लास में, ताकि आप लोगों के माइंड में वो क्लियर पिक्चर हो जाए कि जो भी हम कमाते हैं उसको सरकार 5 कैटेगरीज में डिवाइड करवा देती है हमारा. ठीक है, तो अभी के लिए पहले 20% था. पहले का मतलब कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना था? 20%. अब कितना हो गया? 12.5%. और अगर हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी कंपटीशन, जैसे हमारे पास आता कौन बनेगा करोड़पति टाइप, तो आप किसी भी कंपटीशन में से जीतते हो, लॉटरी में से जीतते हो, तो आपके ऊपर 30% का फ्लैट रेट लगेगा. आप 1 करोड़ कमाओ, 30 लाख सरकार को दो, 70 लाख आपके. लेकिन उसमें भी सरकार कहती है सरचार्ज दो, उसमें भी सरकार कहती है कि क्या कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दो. तो और भी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट. वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह आपने नाम सुना होगा. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उनके ऊपर भी फ्लैट 30% का फ्लैट रेट लगता है. इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे आगे. अनडिस्क्लोज इनकम नाम से पता लग रहा है कि जो इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं की, सरकार को नहीं बताया, आपने सरकार से अपनी इनकम छुपा ली. मेरी इनकम थी 50 लाख की, मैंने सरकार को दिखाई सिर्फ 30 लाख की. सरकार कहती है अच्छा आपने अगर इनकम छुपाई है, डिस्क्लोज नहीं की है, बताई नहीं है हमें, और हमें अगर पता लग गया तो हम उसके ऊपर फ्लैट रेट लगाएंगे. कितना? 78% का. 78% का. ठीक है, चलिए, तो ये हमने कुछ स्पेशल इनकम पढ़ी. ये फ्लैट रेट आपको याद होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम इसके बेसिस पे भी अभी क्वेश्चंस को करेंगे कुछ. फिर उसके बाद हमारे पास आता है सरचार्ज, क्योंकि अभी हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ रहे हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करते करते जो है वो टाइम निकल जाता है, इसलिए पता नहीं लगता. तो आज मैं पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ही आपको बताने वाली हूँ. सरचार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि सरचार्ज क्या होता है. सरचार्ज टैक्स के ऊपर टैक्स होता है. ठीक है,
आपके ऊपर सरकार ने पहले से ही टैक्स लगा रखा है, लेकिन उसके ऊपर और टैक्स लगा रही है। लेकिन वो जो सरचार्ज होता है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स, वो सिर्फ हाई इनकम इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है। अगर आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इतने कमाते हो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड कर रखी है कि मिनिमम अगर आपके पास 50 लाख से अबव आपकी इनकम है, तो आप 50 लाख के ऊपर सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करो। फिर ये जो टैक्स लगेगा, इसके ऊपर हम दोबारा से टैक्स लगाएंगे, जिसको बोलेंगे सरचार्ज। सरकार कहती है अगर आप ज़्यादा अर्निंग मेंबर हो, ज़्यादा अर्निंग करते हो, ज़्यादा कमाते हो, तो आप सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और सरकार उन पैसों का यूज़ जो है वो देश की तरक्की में करेगी। तो जो भी हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, अभी हम इंडिविजुअल्स की बात ही कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल का ही टॉपिक चल रहा है। तो जो भी हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल होते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर की होती है, उनके ऊपर सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है, और जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं उसे सरचार्ज कहा जाता है। तो पढ़ते हैं सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। पहले हम 50 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारे पास आया। मान लेते हैं कि अभी मोटा मोटा 100 रुपये का टैक्स आया है, तो 100 रुपये के ऊपर सरकार और टैक्स लगा देगी। मान लो सरकार ने 10 रुपये का टैक्स और लगा दिया, तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 110 रुपये का टैक्स। ठीक है ना। तो टैक्स के ऊपर और टैक्स। इट इज़ लेविड एज ए, लेविड मतलब लगाना। हम ये वर्ड बार बार सुनते रहेंगे, इसलिए ये वर्ड लोग की लैंग्वेज का है, इसलिए आपको ये याद करना है। इट इज़ लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स की परसेंटेज के तौर पे लगाया जाता है। अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम में इट इज़ प्रेजेंटली बीइंग लेविड बियॉन्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऑफ इनकम फॉर डिफरेंट पर्सन। ऑल्सो हाई रेट्स ऑफ सरचार्ज आर प्रिस्क्राइब फॉर हाई थ्रेशोल्ड ऑफ इनकम। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई रेट्स ऑफ सरचार्ज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर हाई थ्रेशोल्ड ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी खासी है, आपकी 50 लाख है, तो आपके ऊपर इतना टैक्स। आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ है, तो आपके ऊपर इतना टैक्स। फिर आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ है, तो आपके ऊपर इतना टैक्स। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज सरचार्ज जो है वो बढ़ता रहेगा। पहले 10% के हिसाब से, फिर 15% के हिसाब से, फिर 25% के हिसाब से, फिर 37% के हिसाब से। इस तरीके से आपके ऊपर टैक्स बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। अंडर द स्पेशल टैक्स रिजीम, स्पेशल टैक्स रिजीम के अंदर for domestic companies and cooperative societies, a uniform surcharge is prescribed irrespective of the level of total income. इन्होंने कहा है कि देखिए अगर डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें, अब इंडिविजुअल के केस में तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सरचार्ज का रेट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, या और भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके केस में सरचार्ज का रेट फिक्स रहता है। चाहे आपकी 1 करोड़ इनकम हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 करोड़ हो, आपकी जितनी भी इनकम है उसके ऊपर एक फिक्स रेट के हिसाब से सरचार्ज आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इंडिविजुअल्स के ऊपर डिफरेंट रेट्स है, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के ऊपर एक फ्लैट रेट है, एक फिक्स रेट है। चलिए अब देखते हैं कि सरचार्ज की बात तो हमने कर ली है कि सरचार्ज क्या होता है, बट सरचार्ज के ऊपर रेट्स क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा। तो सरचार्ज का अगर हम रेट देखें, सरचार्ज का रेट लिखा हुआ है, वैसे ही आपको याद करवाने के लिए, क्योंकि लिखा तो सब कुछ हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को याद तब रहता है जब वो लिखता है खुद से। तो अगर टोटल इनकम, यहाँ पे भी 2 चीज़ें आएगी, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ये मैंने ओल्ड रिजीम के अंदर, अंडर ओल्ड रिजीम, और ये हमारा न्यू रिजीम। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 50 लाख है, बट इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़ है। 50 लाख से तो ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ या 1 करोड़ से आपकी जो है वो इनकम कम है, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही कि आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है, बट आपकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है, तो आपके ऊपर सेम 10% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। ये तो हमारा हो गया पहला। दूसरा, अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है, बट लेस देन
और इक्वल टू 2 करोड़ रुपीज़ है तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 15%। इसमें भी सेम, अगर आपकी, मैं दोनों तरीके से लिखवा रही हूँ, एक बार लिख के बता रही हूँ, एक बार साइन के हिसाब से बता रही हूँ, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है तो आपके ऊपर 15% का टैक्स है। सेम। थर्ड, अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है, 2 करोड़ रुपीज़ है, बट लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ रुपीज़ है तो आपके ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा 25%। इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। वो स्लाइट डिफरेंस क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ है, बस 2 करोड़ से ऊपर चाहे जितनी मर्जी इनकम हो आपकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो 25% का लगेगा। दैट्स इट। और न्यू रिजीम यहीं पे हो जाती है ख़त्म। लेकिन ओल्ड रिजीम कहती है नहीं, अभी भी आपके ऊपर को टैक्स लगना बाकी है। और वो क्या टैक्स लगना बाकी है कि अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ है तो आपके ऊपर टैक्स की परसेंटेज लगेगी 37%। समझ रहे हो? 4 रेट हमने पढ़े। एक 10% वाला, मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। 10% का, 15% का, 25% का, 37% का, ठीक है ना। इसमें क्या रेट है? 10%, 15% और 25%, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम में आपके पास 4 रेट्स है और न्यू रिजीम में आपके पास 3 रेट्स है। इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 1 करोड़ से कम हो तो 10% का टैक्स ओल्ड में। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर 15% का रेट। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन सिर्फ 5 करोड़ तक है तो आपके ऊपर 25% का टैक्स रेट, सरचार्ज रेट। और 5 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 37%। न्यू रिजीम में भी सेम है लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने सीधा बोल दिया आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर 25% का टैक्स रेट लगता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो यहाँ लिखी हुई है, देखिए नोट में। हमने नोट को कलर कर लिया है, ठीक है। और नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट सरचार्ज है ना 25% का और 37% का सरचार्ज, ये दो जो सरचार्ज है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। नोट भी एप्लीकेबल किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? 111A की इनकम के ऊपर, 112 की इनकम के ऊपर, 112A की इनकम के ऊपर और डिविडेंड इनकम के ऊपर। तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? या तो 10% का होगा या 15%। अगर ये स्पेशल इनकम है ना, 111A की इनकम, 112 की इनकम, 112A की इनकम और डिविडेंड इनकम, ये सारी स्पेशल इनकम है। और अगर इन स्पेशल इनकम के ऊपर आपकी इनकम, स्पेशल इनकम 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, कितनी है वो नहीं पता, 1 करोड़ से ऊपर है बस, तो आपके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि 25% और 37% टैक्स रेट नहीं लगेगा इन इनकम के ऊपर। तो इन इनकम के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टैक्स लग सकता है? 15% का टैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सेम थिंग हैपन हेयर। तो 25% की इनकम और 37% की इनकम 111A, 112A की इनकम और डिविडेंड इनकम पे नहीं लगेगा। सेम विद हेयर, आपके पास हाईएस्ट सरचार्ज जो है 25% का, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 111A की इनकम के ऊपर, 112A के ऊपर और डिविडेंड इनकम के ऊपर। मतलब इनके ऊपर कितना टैक्स लग सकता है? या तो 10% का लगेगा और या फिर 15% का लगेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% लग सकता है। इधर भी सेम, या तो 10% के हिसाब से रेट लगेगा या 15% के हिसाब से लगेगा। दो तरीके से आपके ऊपर टैक्स रेट लग सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर पूरा का फुल फ्लैज आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा जिसमें हम टैक्स रेट्स भी डालेंगे, जिसमें हम सरचार्ज भी डालेंगे, जिसमें हम मार्जिनल रिलीफ भी डालेंगे और जिसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी डालेंगे। और उसके बाद हमारा इंडिविजुअल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जाते जाते बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा मार्जिनल रिलीफ का, जिसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो मार्जिनल रिलीफ जो था वो स्लाइटली अबव
जो भी आपकी एग्जम्पशन लिमिट थी, न्यू स्लैब रेट में 7 लाख थी और जो लेटेस्ट बजट के हिसाब से था वो 12 लाख थी। तो आपकी इनकम अगर स्लाइटली अबव जाती है, हमने कितना पढ़ा था 7,20,000 तक हमने कंप्यूट किया था, लेकिन 7,25,000 पे जाते ही उसको मार्जिन रिलीफ नहीं मिला। तो ये लगा लीजिए 7,20,000, अगर मैं राउंड फिगर में लूँ तो 7,20,000 तक जो हमने कंप्यूट किया था वहाँ तक आपको मार्जिन रिलीफ मिल रहा है। वैसे ही हमने 12 लाख वाला किया था कंप्यूट कि 12 लाख से स्लाइटली अगर आपकी इनकम होती है, लगभग आई थिंक 12,75 तक थी वो, कि 12,75 तक जो है वो आपको जो है मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन 12,75 के बाद 12,75,000 के बाद आपको मार्जिन रिलीफ मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो थी वो हम लोगों के लिए थी कि अगर आपकी इनकम जो भी आपके टैक्स में छूट है, जैसे न्यू स्लैब रेट में 7 लाख तक छूट है और लेटेस्ट बजट में 12 लाख तक छूट है, उससे हल्की सी ऊपर जाएगी तो आपको मार्जिन रिलीफ मिलेगा। लेकिन मार्जिन रिलीफ का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो लिया गया था हायर टैक्स पेयर्स के लिए, जिनकी हायर इनकम है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जिनके ऊपर सरचार्ज लगता है। अब उनके ऊपर सरचार्ज लगने से उनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। वो कहते थे कि भाई 50 लाख तक तो इतना टैक्स ले रहे हो, 50 लाख से थोड़ी सी इनकम हो गई ऊपर तो आपने इतना सारा टैक्स लगा दिया, टैक्स तो लगाया सरचार्ज भी लगा दिया, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो मार्जिन रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट लगाया गया था वो सरचार्ज वालों के लिए लगाया गया था जिनके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है ना। ओरिजिनल में ये 7 लाख और 12 लाख का तो बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ओरिजिनली इस मार्जिन रिलीफ को किसके लिए लाया गया था? उन टैक्स पेयर्स के लिए लाया गया था जिनके ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि हम जो है वो, जैसे हमने इसमें 7 लाख कंप्यूट किया था और 7 लाख से कंपेयर किया था सबको, 710 को, 720 को, वैसे ही यहाँ पर भी हम जो है कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर किसी की पर्सन की इनकम 50 लाख है तो उसको 50 लाख से कंपेयर करेंगे, 50 लाख से स्लाइटली अबव उसकी इनकम जाती है, तो अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से स्लाइटली अबव जाती है तो उसे कितना मार्जिन रिलीफ मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा। हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे क्लास में, क्योंकि आज हमारा फुल एंड फाइनल डन है। तो एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स पेयर को जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा था, मतलब उसकी इनकम तो कम ग्रो हुई, ये लगा लीजिए कि अगर उसकी इनकम इतनी ग्रो हुई लेकिन उसको टैक्स इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो सरकार कहती है कि भाई ये काम करो, तुम जितनी इनकम बढ़ी है ना वो दे दो, बस ये फालतू का टैक्स जो तुम्हारे ऊपर लगाया गया वो अपनी जेब से मत भरो। तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है ना, हमने तुमको रिलीफ दे दिया, ठीक है। तो वही ये कॉन्सेप्ट है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वे टोटल इनकम, जहाँ पे टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है स्लैब्स ऑफ सरचार्ज बाय स्मॉल अमाउंट। जैसे मान लो कि टोटल इनकम जो है स्लैब ऑफ सरचार्ज, पहली स्लैब की बात करें तो 50 लाख की मेरी स्लैब रेट थी, ठीक है, कि मुझे पता है कि 50 लाख से ऊपर मेरे पास सरचार्ज कितना लगेगा, 10% तक, अप टू 1 करोड़। तो मेरी इनकम अगर इस स्लैब से स्लाइटली अबव चली जाती है, मान लो 51 लाख हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। टोटल इनकम जो है वो एक्सीड, बढ़ जाती है, किससे? स्लैब ऑफ सरचार्ज से। स्लैब ऑफ सरचार्ज क्या है? 50 लाख। 50 लाख से स्लाइटली बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाय स्मॉल अमाउंट, वेयर इन द इनकम एक्सीडिंग द स्लैब इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सरचार्ज, देन। तो उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपकी इनकम जो है वो कम अमाउंट से बढ़ी है लेकिन आपके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो आपका जो लो है, वेयर इन द इनकम की जगह आप यहाँ पे लिख दो वेयर इन द टैक्स एक्सीडिंग द स्लैब इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सरचार्ज, देन लो प्रोवाइड्स फॉर अ मार्जिन रिलीफ। वेयर इन द इनकम एक्सीडिंग द स्लैब इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सरचार्ज। हाँ ठीक है, यहाँ पे इनकम ही आएगा, यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वेयर इन द इनकम एक्सीडिंग द स्लैब, इनकम एक्सीडिंग द स्लैब, स्लैब से कितनी बढ़ रही है इनकम? 1 लाख से बढ़ रही है सिर्फ। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं।
मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। वी नो दैट अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ जीएसटी। बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि जीएसटीआर 3B एंड 1 सीख लिया तो पूरा जीएसटी आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। जीएसटी वर्ल्ड बहुत बड़ा है। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी। And we want to make you ready for the real world accounting. We want to make you job ready. मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो there are 35 sessions and 40+ hours of comprehensive learning. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. Is less than the amount of surcharge. ये कम है। इसके ऊपर मान लो 50 लाख से 51 लाख होते ही इसके ऊपर जो टैक्स है उसकी लाइबिलिटी इसके ऊपर आ गई मान लो 1.5 लाख की। 50 लाख से 51 लाख होते ही इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 1,50,000 से बढ़ गई। इनकम कितने से बढ़ रही थी? 1 लाख से, लेकिन टैक्स कितने से बढ़ रहा है? 1,50,000 से। तो लो क्या करता है? लो कहता है कि आपको मार्जिन रिलीफ हम देंगे, हम आपको एक रिलीफ देंगे, आपके दर्द के बदले में आपको एक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन क्या कहता है? मार्जिन रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड टू सर्टेन टैक्स पेयर अप टू द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। कितना मार्जिन रिलीफ मिलता है? देखिए, सर्टेन टैक्स पेयर अप टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का? बिटवीन द एक्सेस टैक्स पेबल, जितना आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो ऑन द इनकम अबव 50 लाख, एंड द अमाउंट। अब इन्होंने किस किस का डिफरेंस दिखा रखा है? एक्सेस टैक्स पेबल माइनस में अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स द 50 लाख रुपीज। आपकी 50 लाख से जितनी ज़्यादा इनकम है वो, और आप जितना एक्सेस टैक्स पे कर रहे हो वो, उन दोनों को माइनस कर दो, आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। जैसे इस केस में अगर हम मार्जिनल रिलीफ की बात करें तो इन्होंने क्या कह रखा है? किस किस के बीच का डिफरेंस? दोबारा से पढ़ते हैं। एक्सेस टैक्स पेबल, टैक्स पेबल कितना करना पड़ रहा है मुझे? 1,50,000 का टैक्स पेबल करना पड़ रहा है। और कितनी इनकम से करूँ? अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख। 50 लाख से कितनी इनकम इसकी ग्रो कर रही है? सिर्फ 1 लाख से ग्रो कर रही है इसकी इनकम। तो कितना रिलीफ मिल जाएगा? 50,000 का रिलीफ मिल जाएगा इसको। कॉन्सेप्ट वही है सारा का सारा। अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। अब हम जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे वो सारा का सारा सरचार्ज वाला होगा और मार्जिनल रिलीफ वाला होगा। लेकिन सबसे पहले एक सरचार्ज के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम प्रैक्टिकली करवाने वाले हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन करवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 तरीक़ों से टैक्स रेट लग रहे हैं। एक तो स्पेशल इनकम के हिसाब से टैक्स रेट लग रहा है और एक आपका लग रहा है क्या कहते हैं जो आपकी नॉर्मल इनकम है उसके हिसाब से लग रहा है। तो उसके लिए मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल लेके आई हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही जवाब देना है। चलिए तो कुछ एग्जांपल लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, आपने बताना है, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए
कि कितने परसेंट के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक पर्सन की इनकम है 111A में, 112A में और 112 में। मान लेते हैं कि तीनों की मिला के इसकी जो इनकम है वो 50 लाख तक की जा रही है, ठीक है। और बाकी की इनकम जो है अदर इनकम वो इनकी है 60 लाख, ठीक है। टोटल इनकम कितनी होगी 1110 लाख। बताइए सरचार्ज का रेट क्या लगेगा, कितना लगेगा। बस ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा यूजेज नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कितना टैक्स रेट लगेगा। देखिए 50 लाख तक आपको सिर्फ 10% लगेगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं आपके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा 15%, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। तो रेट कितना लग गया 50 लाख। ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस हमारा हो गया कि 111A, 112A, 112 के अंदर मान लेते हैं कि इनमें से किसी एक दो इनकम जो है वो इसकी हो गई है 210 लाख, ठीक है। और अदर इनकम अगर हम बोले 160 लाख, तो टोटल कितनी हो गई इनकी इनकम 370 लाख हो गई। अब आप बताइए टैक्स कितना लगेगा, सरचार्ज का रेट। तो सरचार्ज का रेट कहता है कि भाई अगर ओल्ड के हिसाब से देखिए, ये मैं ओल्ड के हिसाब से बोलूँगी और ये मैं न्यू के हिसाब से बोलूँगी। ओल्ड कहता है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो आपके ऊपर 25% का टैक्स लगेगा। अगर मैं 112A की बात, ये 370 पूरा का पूरा 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, 2 से 5 की रेंज में लाई करता है, मतलब इसके ऊपर 25% के हिसाब से टैक्स लग सकता है। लेकिन एक क्लोज था वहाँ पे जो कहता था कि 11A, हाँ 111A, 112 और 112A के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना टैक्स रेट लग सकता है 15% का, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, 15% ही लगेगा, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। एक कैप लगा दी कि हाँ 15% से ऊपर तो लग ही नहीं सकता। अब इसके ऊपर तो 15% लग गया, अब इनकम कितनी बच गई, सिर्फ 160 लाख की इनकम बच गई। अब 160 के ऊपर कितना, अब 160 का तो सिंपल है भाई कि अगर इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में लाई करती है तो कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, सरचार्ज कितना आएगा 15%। समझ रहे हो। इस केस में मैंने अलग अलग क्यों कंप्यूट किया, क्योंकि इस केस में मैंने अलग अलग कंप्यूट इसलिए किया क्योंकि जो टोटल इनकम है वो 25% की रेंज में जा रही थी टोटल इनकम। लेकिन जैसे ही टोटल इनकम 15% से ऊपर वाले रेट पे चली गई तो मुझे इंडिविजुअल चेक करना पड़ा कि इंडिविजुअली 111A, 112A और 112 की इनकम के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा और अदर इनकम के ऊपर कितना, ठीक है। एक और पॉइंट पढ़ेंगे फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाएंगे। एक थर्ड केस और ले लेते हैं। थर्ड केस हमारा क्या कह रहा है कि 111A, 112 और 112A की इनकम जो है वो है 50 लाख रुपीज़ और अदर इनकम जो है वो है 250 लाख। चलिए इसको एक दूसरी स्लाइड पे लिख देते हैं हम आपके लिए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए हमें। तो हमने क्या कहा था 111A, 112 और 112A की इनकम। लेट सपोज इसमें से मेरे पास इन दो की इनकम है, सिर्फ ये वाली इनकम नहीं है। लेट सपोज कि मेरे पास ये वाली इनकम जो है वो है ही नहीं। और ये कितनी इनकम है, ये मैंने पिछले केस में अपने ली थी 50 और 250, ठीक है। 50 लाख रुपीज़ की मेरी जो है वो 111A और 112 की इनकम है। और अगर मैं अदर इनकम की बात करूं तो मेरी वो 250 लाख रुपीज़ की इनकम आ जाती है। तो टोटल मेरी कितनी हो गई 300 लाख्स। अब हमने पढ़ा था कि सरचार्ज कब लगेगा, सरचार्ज तब लगेगा जब आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख को एक्सीड कर जाती है, मतलब सरचार्ज तो लगेगा। अब सरचार्ज लगेगा तो कितना लगेगा वो देखते हैं। तो सोचने वाली बात है यार, 300 लाख है, ठीक है। तो हम ये नहीं है कि इसका अलग से लगाएंगे और इसका अलग से लगाएंगे, नहीं, ऐसे लगाने लगे तो हमें पता है कि 111A के ऊपर तो 50 लाख रुपए और 50 लाख तक तो सरचार्ज लगता नहीं है। लेकिन हमने एक प्रोविज़न और पढ़ा था कि इसके ऊपर जो टैक्स है वो क्या कहते हैं 25% और 37% वाला नहीं लगेगा, 25% और 37% वाला नहीं लगेगा। मतलब इसके ऊपर या तो 10% लगेगा या लगेगा 15%, 10% या 15%। अब कौन सा लगेगा, देखिए टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ से भी ऊपर, ठीक है ना। 300 लाख है मतलब 3 करोड़ रुपीज़ है, इसका मतलब
2 करोड़ को ही एक्सीड कर गई। अब 2 करोड़ को एक्सीड करने का मतलब है कि मैम इसके ऊपर सरचार्ज तो 25% का लगना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, सरकार कहती है कि अगर आपकी इनकम 111A और 112 के अंदर है तो आपके ऊपर सरचार्ज का मैक्सिमम अमाउंट 15% ही लगेगा। हाँ, अगर आपके पास बाकी कोई इनकम है तो उसके ऊपर 25% टैक्स लगा लो। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपका। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत केसेस मैंने आपके लिए ले लिए हैं, आपको रेट्स बता दिए हैं मैंने कि रेट्स क्या क्या है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। अब हमने सरचार्ज के लिए पढ़ लिया, अब हमने मार्जिनल रिलीफ के लिए पढ़ लिया। अब मार्जिनल रिलीफ को एक बार हम और जो है वो अपनी एक कंप्यूटेशन करके दिखाएंगे आप लोगों को, ताकि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं। ये बेसिक्स आपको आने ज़रूरी है। कल को आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हो, सामने वाला पार्टी आया, वो कहता है मैं 75 लाख रुपए कमाता हूँ, आप उसको कहोगे भाई तेरे ऊपर तो इतनी इतनी टैक्स लायबिलिटी है, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपने उसको गलत सलाह दी है, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा और मार्जिनल रिलीफ अगर उसे कुछ मिल सकता है तो वो भी मिलेगा उसे मार्जिनल रिलीफ। ठीक है ना, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन है। इसलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस बार का जब बजट आया था तो मुझे याद है किसी ने मुझे केस बताया था कि जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, राघव चड्ढा जी जो हमारे मिनिस्टर है, वो सीए है खुद, और उन्होंने क्या कहते हैं इसके ऊपर आपत्ति उठाई थी कि 12 लाख तक तो आप जो है टैक्स नहीं ले रहे हो, लेकिन 1275 1280 के ऊपर आप जो है वो इतना सारा टैक्स भर रहे हो। तो उनको निर्मला सीतारमण जी ने समझाया था कि आप सीए हो के लोगों को गुमराह कर रहे हो। हमने अपने बजट के थ्रू मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं और बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से लिटिल बिट एक्सीड करती है, जहाँ पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन द इनकम, तो उसके में मार्जिनल रिलीफ बनता है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया था मार्जिनल रिलीफ का। इसलिए मैं मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से करवाऊंगी इस क्लास में प्रैक्टिकल, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि 7 लाख वालों को भी मिल रहा है, ठीक है ना, 7 लाख से अगर आपकी लिटिल बिट इनकम एक्सीड कर जाती है तो उनको भी मार्जिन रिलीफ मिल रहा है। 12 लाख से लिटिल बिट इनकम एक्सीड कर जाती है तो उनको भी मिल रहा है मार्जिन रिलीफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके ऊपर सरचार्ज लग रहा है उन्हीं को मार्जिन रिलीफ मिल रहा है, नहीं, सबको मिल रहा है। 7 लाख से अबव वालों को भी मिल रहा है, जो कि पुराने बजट में है। जो कि नए बजट में उनको 12 लाख से ऊपर लिटिल बिट एक्सीड कर जाती है तो उनको वहाँ भी मार्जिन रिलीफ मिल रहा है। लेकिन मार्जिन रिलीफ होता क्या है, ठीक है, दोबारा से आप जो है हमने पिछली क्लास में 7 और 12 लाख के केसेस लिए थे, इस क्लास में हम सरचार्ज के साथ केसेस लेंगे मार्जिनल रिलीफ का। क्योंकि आप अगर धंधा खोलते हो तो ज़रूरी नहीं है आपके पास 7 लाख 20 लाख 25 लाख वाले लोग आए, आपके 50 लाख 1 करोड़ वाले भी लोग भी आ सकते हैं। ठीक है ना, जिनके खुद के धंधे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्जिन रिलीफ के कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से समझाते हैं। फॉर द हाई इनकम इंडिविजुअल्स 50 लाख हमने पढ़ा है कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 50 लाख से अगर इनकम एक्सीड कर जाती है, लेट सपोज मैंने एक केस लिया 51 लाख का कि 51 लाख की अगर मेरी इनकम हो जाती है तो क्या मुझे मार्जिन रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मैं उसको कैसे कंप्यूट करूं। ठीक है ना, हम इसको एज पर दी न्यू टैक्स रिजीम ही कैलकुलेट करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम मतलब 3 लाख वाले स्लॉट से ही हम करेंगे, 3 लाख वाली स्लैब रेट से ही करेंगे, क्योंकि अभी जो इनकम कैलकुलेट होगी वो 3 लाख के अकॉर्डिंग होगी। ये जो रिटर्न का टाइम आएगा इसमें 3 लाख, अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में जाता है जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, तो उसमें 3 लाख वाली स्लैब रेट ही आपकी यूज़ होगी। इसलिए हम प्रैक्टिकली आपको 3 लाख वाली ही स्लैब रेट अभी करवा रहे हैं। तो एज़ पर द न्यू टैक्स रिजीम क्या कहता है, न्यू टैक्स रिजीम कहता है कि देखो, अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करूँगी। अप टू आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास पूरी की पूरी इसी के ऊपर इन्वेस्ट की है कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो अप टू 15 लाख रुपीज़ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो 1,40,000 की बनती है। आप अपना कंप्यूट करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा, हम इधर ही बैठे हैं। हेलो अकाउंटेंट,
Welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, वाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस इज़ जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. More than 15 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर कितने % टैक्स लगेगा? 30%। इस पर्सन की कितनी इनकम है? 35 लाख ऊपर है। 15 लाख के ऊपर तो टैक्स आपने लगा दिया, बचे कितने? 35 लाख। उसके ऊपर कितने % टैक्स? 30 लाख। और इसमें कितना बन गया? 36 लाख। 36 लाख का 30%। चलिए जल्दी से आपकी कैलकुलेशन आनी चाहिए मेरे पास। 35 लाख का अगर मैं 30% करूँगी तो मेरे पास आता है 10,50,000। कितना आ रहा है? 10,50,000 रुपीज़। और अगर मैं 36 लाख के ऊपर करूँगी तो कितना आ रहा है मेरे पास 30% के हिसाब से? 10,80,000 रुपीज़। हमने अपनी पिछली क्लास में जो मार्जिनल रिलीफ आपको समझाया था वो 7 लाख से स्लाइटली अबव वाला करवाया था और 12 लाख से स्लाइटली अबव वाला करवाया था। आज जो हम कर रहे हैं वो सरचार्ज वाला कर रहे हैं कि वो इनकम वाले पर्सन जिनके ऊपर सरचार्ज भी लग रहा है क्या उनको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और कैसे कंप्यूटेशन होगी वो हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, 2 केसेस लेके, ज़्यादा केसेस नहीं लेंगे। ये कितना बन गया मेरा? 11,90,000। और ये मेरा कितना बन गया? 000 0 8 4 12 2 12,20,000 रुपये की मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। टैक्स लाइबिलिटी आ गई हमारी 11,90,000 की और 12,20,000 की। अब हम बात करते हैं सरचार्ज की। क्या सरचार्ज लगेगा? 50 लाख के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख से अबव होते ही न्यू टैक्स रिजीम में कितना है? 10% का। 10% का मतलब कितना हो गया? 1,22,000 रुपीज़ का सरचार्ज लग गया। कितनी हो गई टोटल टैक्स लाइबिलिटी? इस केस में सेम रही 11,90,000 और इस केस में हमारे पास कितनी रही? 2 2 2 4 3 13,42,000 रुपीज़ का हमारा जो है वो सरचार्ज के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी लगी। अब दर्द देखो मेरा, दर्द कितना दुखद है मेरा दर्द। समझ सकते हो आप मेरा दर्द?
दर्द क्या कहता है? दर्द ये कहता है कि देखो 50 लाख तक तो आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 11,90,000 की थी, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम ने 1 लाख एक्सीड किया, सिर्फ आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 13,42,000 रुपीज़ आ गई। चलो भाई माइनस करो, इसमें और इसमें कितना गैप? इसमें और इसमें कितना गैप? सिर्फ 1 लाख का। और 13,42,000 माइनस में 11,90,000 कितना आ गया? 1,52,000 रुपीज़ का गैप आ गया। दर्द देख रहे हो आप मेरा? एक टैक्स पेयर का दर्द। टैक्स पेयर कहता है भाई 1 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, उस 1 लाख के बदले में मुझे 1,52,000 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ रहा है। भाई रहने दो भाई, 1 लाख ही रख लो, मुझे तो 1 लाख नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जेब से 52,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरूँ, ये तो नहीं हो सकता। सरकार अगर आपको चाहिए तो ये 1 लाख रुपए रख लो, मैं 52,000 एक्स्ट्रा तो नहीं पे करने वाला। तो सरकार कहती है ठीक है भाई, हमने आपके दर्द को सुना, आपका दर्द जेन्युइन है कि अगर आपको इनकम 1 लाख से एक्सीड हुई है तो आप अपनी पॉकेट से और नहीं भरोगे। आप सोचोगे यार मैं 50 लाख ही कमा लेता हूँ, 51 लाख कमा के मैं क्या करूँगा? तो सरकार कहता है ठीक है, हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देते हैं। आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिफरेंस इन टैक्स इफ़ ग्रेटर देन, अगर ये ज़्यादा है डिफरेंस इन इनकम से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। डिफरेंस इन टैक्स कितना है? 1,52,000 रुपीज़ का, और डिफरेंस इन इनकम कितनी है? 1 लाख रुपीज़। तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितने का मिल जाएगा? 1,52,000 माइनस में 1 लाख, कितने का रिलीफ हो गया? 52,000 रुपीज़ का रिलीफ मिल गया है। ठीक है, सरकार कहती है कि हम आपको एक काम करते हैं, 52,000 रुपीज़ आप अपनी पॉकेट से ना भरो, आपने जितने कमाया आप हमें उतने ही भर दो, बस हम इतना कर सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा सरकार आपने इतना भी मेरे लिए सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार कहाँ ही हमारे लिए सोचती है, और सरकार क्यों सोचे हमारे लिए जब हम नहीं सोचते हैं? हम कितनी टैक्स की चोरियाँ करवाते हैं हमेशा। अरे यार चलो भाई हटो 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 हटो। 52,000 का मुझे जो है वो रिलीफ मिल गया, और इस केस में मेरे पास जो टैक्स लायबिलिटी आई है वो आई है 11,90,000 की। और इस केस में कितनी है? सोच के देखो यार, 12,20,000 रुपये मुझे पड़ रहा था। ठीक है, और सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि भाई 11,90,000 हम 50 लाख वालों से ले रहे थे, आपने उसके ऊपर सिर्फ 1 लाख रुपए और कमाया, आप 1 लाख रुपए वो दे दो हमें, बस हम आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर ले, अगर देसी तरीका अपनाएं तो। नहीं तो आप माइनस करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11,92,000 रुपीज़ जो है वो मेरी टैक्स की लायबिलिटी आ गई, प्लस इसमें मैं अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी डालूँगी 4% का। 11,92,000 का 11,90,000 का 4% अगर हम करेंगे तो हमारे पास बनता 47,600 का। कितना निकला था ये मेरा निकला था 47,600, और दूसरे वाला मेरा निकला था 12,90,000 का 4%, 51,000, ये 90,000 है। ठीक है, इसमें हमने जोड़ा 51,000, आप टैक्स को जोड़ लीजिए। ठीक है, 51,000 प्लस 12,90,000, 13,41,600, 13,41,600, और दूसरा मेरा कितना बढ़ा? 11,90,000 प्लस 47,600, दैट इज़ 12,37,600। दिस इज़ माई टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो मुझे सरचार्ज कितना, मार्जिन रिलीफ में कितना बेनिफिट मिला? 52,000 रुपीज़ का मुझे बेनिफिट मिल गया। ठीक है, अब 1 करोड़ वाले एज ग्रुप को और हम लेंगे, फिर हम आपको बस 1-2 कंप्यूटेशन और करवाएंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को अब हम पढ़ा रहे हैं आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम के ऊपर। अब आप कहोगे मैम इतने तो पैसे हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे। मैं कहूँगी कि भगवान करे आप बहुत जल्दी देखें। ठीक है, मैं भी देखूँ, मैंने भी नहीं देखा 1 करोड़ रुपए को। 1 करोड़ 1 लाख रुपए लेते हैं, चलो ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, तो वही पुराना स्लैब ही हम उठाएंगे। ठीक है, एज़ पर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम अप टू 15 लाख। कितनी है इनकम? 1,40,000 की। इसमें कितनी है? 1,40,000 की। मोर देन 15 लाख कितनी इनकम आएगी यहाँ पे? 15 लाख तो 1 करोड़ में से चले गए,
कितने बचे 85 लाख। कितने परसेंट निकालूं मैं इसमें 85 लाख का 30%। आपका अब तो जवाब आगे से आना चाहिए कि मैम भाई अब तो हम इतने प्रो हो चुके हैं ना भाई, अब तो आप जो कहोगे वो निकाल देंगे हम, ऐसा जवाब आना चाहिए आपका। 85 लाख का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमारा कितना बनता है ये हमारा बनता है 25,50,000 रुपीज़। 86 लाख का 30% 25,80,000 रुपीज़। चलिए भाई कितना हो गया, आई होप कि आपने कैलकुलेशन कर ली हो। 25,50,000 प्लस 1,40,000 26,90,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे। ये हमारी क्या आई थी, ये हमारी आई थी टैक्स लायबिलिटी। सरचार्ज कितना लगेगा, किसके ऊपर लगेगा 26,90,000 के ऊपर हमारा जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 15% का। मैं एक बार के लिए तो खुद भूल गई थी, 15% है ये क्रॉस डल चुका है। चलिए 26,90,000 का 15% निकालिए जल्दी से, कितना गया 4,03,500। आई होप कि आपकी कैलकुलेशन मेरे से पहले निकल गई होगी। 4,03,500 कितना हो गया ये 26,90,000 30,93,500 30,93,500 रुपीज़। फिर उसके बाद 27,20,000 का भी हम जो है वो 15% करेंगे। क्या मैंने सही किया, नहीं मैंने गलत किया। क्यों, क्योंकि सरचार्ज इसके ऊपर कितना लगेगा सरचार्ज 1 करोड़ तक की इनकम के ऊपर 10% का। आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलती होगी, पक्का गलती होगी। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर्स भी ऐसे ही करते थे, फिर हम कहते थे यार टीचर से कोई गलती होगी तभी उसने ऐसा किया है। लेकिन अल्टीमेटली टीचर से गलती नहीं होती, क्योंकि उसको प्रैक्टिस होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम भगवान का अवतार है, हमसे गलती नहीं होती, हमसे भी गलतियाँ होती है। लेकिन टीचर कई बार ऐसा कर देता है क्योंकि बच्चा भी वहाँ पे ऐसा ही कर रहा होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 15% लगा दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन नहीं लगाने का, ठीक है। यहाँ पे लगेगा सिर्फ 10% का टैक्स रेट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम 50 लाख है, 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ या 1 करोड़ के इक्वल है तो आपके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। मतलब 2,69,000 रुपीज़ का आपके ऊपर लगेगा टैक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना लगेगा, और जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है आपके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा 15% का। तो 27,20,000 रुपीज़ का 15% अगर हम लगाएंगे, 27,20,000 का 15% अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 4,08,000 रुपये। टोटल कितना हो गया 27,20,000 26,90,000 प्लस 2,69,000 दैट इज़ 29,59,000 29,59,000। चलिए दर्द देखते हैं अब, दर्द क्या है भाई। दर्द साफ साफ झलक रहा है कि 1 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगाया 29,59,000 रुपीज़ का लगाया। लेकिन जैसे ही इनकम ने 1 लाख रुपए से, आप जितना मर्जी एक्सीड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। आपको मैंने फॉर्मूले सारे बता दिए। 31,28,000 आपको दिक्कत नहीं आएगी। 31,28,000 1,69,000 रुपीज़ से टैक्स ने ग्रो किया जैसे ही इनकम ने सिर्फ अपने आप को 1 लाख से ग्रो किया। तो क्या रिलीफ मिलेगा, यस रिलीफ मिलेगा। और कितने का रिलीफ मिलेगा, दोनों का डिफरेंस देख लो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1,69,000 माइनस में 1 लाख, कितना हो गया ये हमारे पास 69,000 का हमारे पास जो है वो रिलीफ आ चुका है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको रिलीफ दे दिया, मार्जिनल रिलीफ दे दिया मैंने यहाँ पे, और मार्जिनल रिलीफ मेरे को मिल गया है कितना 69,000 का।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. तो मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है? 29 लाख। हम ये वाला क्वेश्चन आखिरी कर रहे हैं, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। नहीं, एंड नहीं करते, अभी हम और क्लासेस करवाएंगे आपको टॉपिक्स। कोई बात नहीं, हम पेन टैप के ठीक होने का वेट करेंगे। हम 1-2 मिनट वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे तो सही। देखिए, अब या तो माइनस कर लो या देसी तरीका अपनाओ। देसी तरीका क्या कहता है? आप 1 करोड़ के ऊपर कितना दे रहे थे? 29,59,000 दे रहे थे ना। सरकार कहती है आप 1 लाख रुपए और कमाते हो, वो 1 लाख रुपए हमें दे दो सीधा सीधा। ठीक है, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम आपसे मांग रहे हैं, देखिए जी, 30,59,000 रुपीज़। मैंने क्या किया, 29 लाख में 29,50,000 में अपना 1 लाख और जोड़ दिया। 29,59,000 था, उसमें 1 लाख और जोड़ दिया, तो 30,59,000 रुपीज़ हो गया हमारे पास। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डालेंगे, 4% के हिसाब से डालेंगे। आप इसमें डाल दीजिएगा और आपका टैक्स आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ इनकम जिसका हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, और इसके बाद हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा टैक्स की कंप्यूटेशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम करते हैं ज़रा कंप्यूटेशन हर एक चीज़ को। आपको भी ऑल द बेस्ट और मुझे भी ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, सो हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से करेंगे, न्यू या डिफ़ॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। तो पहले तो मैंने आपको होमवर्क दिया था 8,35,970 का। दूसरा मैंने आपको दिया था होमवर्क 13,64,520 का। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो निकाल के लाए हो गए इन आंसर्स को। ठीक है, जो निकाल के लाए हैं बहुत बहुत बढ़िया, आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा। और जो निकाल के नहीं लाए हैं, निकम्मो, निकाल के लेके आओ। टैक्स को सिर्फ सुनने मात्र से ही आंसर नहीं निकलते हैं। टैक्स को जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया, कितना आपने उखाड़ा है और कितना नहीं उखाड़ा है। ठीक है ना? तो जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके वो निकाल के लाइए। ठीक है, और क्लास को रिवाइज़ करके ज़रूर आइए। जब भी आप अपनी अगली क्लास में आते हो तो पुरानी क्लास को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो घूम फिर के बार बार रिपीटेशन मोड में आता ही है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं।
चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाखों में ले लिए और अचानक से 2 करोड़ों में ले लिए, क्योंकि ये 2 होमवर्क के होते और ये थोड़ा सा मैंने अच्छा अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो 3 लाख तक इनमें तो मैं डायरेक्टली लिख दूँगी कि 1,40,000 है। ठीक है, इसमें तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि 1,40,000 जो है वो 15 लाख तक की इनकम के ऊपर जाता है। ठीक है, इनका हमें कैलकुलेट करना है। सो 0 to 3 कितने %? नील। 3 to 7 कितने %? 5%। 7 से 10 लाख कितने %? 10%। 10 से 12 कितने %? 15%। 12 से 15 कितने %? 20%। ठीक है, तो कंप्यूट करते हैं। ये हमारा पहले जाएगा नील। 3 से 7 में 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, ये भी हमारा 20,000। फिर उसके बाद 7 से 10, 7 से ऊपर गया, कितना ऊपर गया? 1,35,970, 1,35,970। कितना निकालेंगे इसका हम? 10% निकालेंगे, कितना आ गया? 13,597। लेकिन अगर हम इधर कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 10 मतलब 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इनकम हो चुकी है ख़त्म और इसकी इनकम जाएगी 10 से 12, 10 से 12 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 15% 30,000 रुपये। फिर उसके बाद 12 से ऊपर कितना जा रहा है? ये 1,64,000, 1,64,520 का कितना % करेंगे? 20% करेंगे, 32,904। ठीक है, फिर उसके बाद 15 से अबव @30%। बड़े ही प्यार से सोच समझ के करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब हमारा इंडिविजुअल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है इसमें। ठीक है, हायर इनकम वाले पर्सनस के ऊपर। ठीक है, और सरचार्ज का भी आ रहा है। तो 15 लाख से अबव ये लोग जा रहे हैं 104,80,000 माइनस में 15 लाख 89,80,000। 89,80,000 का हम निकालेंगे 30%, और उसमें 89,80,000 का अगर मैंने 30% निकाला तो कितना आ गया? 26,94,000। ठीक है, दूसरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे 207,20,000 माइनस में 15 लाख 19,22,000 रुपीज़ का अगर हम 30% करेंगे 1,92,20,000। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, कितना है? 1,92,20,000 का कितने % निकालना है? 30%। तो अगर हम इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 57,66,000। कितनी आ गई? चलिए जोड़ते हैं। 59 लाख सबसे पहले इसी का कंप्यूट कर दिया, क्योंकि कैलकुलेटर में इसी का ही लिखा हुआ था। 59,06,000 26,94,000 प्लस 1,40,000 28,34,000। वो कितना आया? 22, 3, 5, 3, 8 32,904 112,904। 20 और 30 3,3,5,9,7। आई होप कि आपका भी यही निकला होगा। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। मैंने पूरा का पूरा टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो कर दिया। अब हमारे पास बात आती है कि सरचार्ज, क्या सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे पहली बात तो सरचार्ज ही लगेगा। किस किस के ऊपर लगेगा? इसके ऊपर नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। जल्दी से आपके माइंड में आनी चाहिए कैलकुलेशन। कितनी? 1 करोड़ से 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%। जैसे ही इनकम ने 1 करोड़ को क्रॉस किया, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, जहाँ पे हमारी जो न्यू रिजीम है, न्यू रिजीम में कितना % आता है? 15% का। तो यहाँ पे हम कितना लगाएंगे? @15% लगाएंगे। और यहाँ पे कितना लगाएंगे? यहाँ पे 2 करोड़ से अबव जा रहा है। मैक्सिमम कैपिंग कितनी है? 25% की, कि मैक्सिमम 25% लग सकता है, 25% से ऊपर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालो भाई जल्दी से 28 लाख। मैं तो खाली बैठ गई,
मेरे को लगा कि आप लोगों ने निकाल दिया होगा। 4,25,100, 4,25,100, ठीक है। और अगर हम उसका कैलकुलेट करें 59,06,000, तो कितना बन रहा है हमारे पास? 59,60,000 का 25%, 14,76,000, 76,500। मेरे पीछे कितना आ रहा है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जी हम पीछे हट गए अब, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए कहीं पे भी आपकी कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो रही हो तो वो मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को देखेगी कि क्या मार्जिनल रिलीफ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम एक रफ निकालेंगे और 1 करोड़ के ऊपर हम निकाल चुके थे कि 1 करोड़ के ऊपर हमारी इनकम कितनी थी, तो हम वहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेंगे। 1 करोड़ के ऊपर हमारी इनकम थी 29,59,000, 29,59,000 रुपीज़। और अब मेरी इस क्वेश्चन में कितनी है? 1,04,80,000, 1,04,80,000 रुपये की मेरी जो है वो इनकम आ रही है। और उसके अगेंस्ट मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है ये हमने कंप्यूट नहीं किया है टोटल अभी तक, ठीक है। इसमें 33,597, 28,34,000, 4,25,100, 32,59,000, 32,59,100। अगला कितना था? 59,06, 14,76,500। कितना आ गया है? 73,82,500। चलिए मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करते हैं हम। कितना हो गया था टैक्स हमारा? 32,59,100, 32,59,100। तो इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई? 4,80,000 की। कैलकुलेट देख रहे हैं हम मार्जिन रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस देख रहे हैं। 32,59,100 माइनस में 29,59,000, 3 लाख। तो क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा इस केस में? नहीं, इस केस में मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन रिलीफ तभी मिलता है जब आपकी इनकम जो है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू टैक्स। तो यहाँ पे हमें कोई मार्जिनल रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ के स्लाइटली आसपास थी, इसलिए हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी था, देखना ज़रूरी था कि क्या मार्जिन रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो हमने कैलकुलेट किया, नहीं इस केस में तो मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। 2 करोड़ वाले पे देख लेते हैं कि 2 करोड़ वाले पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 करोड़ की अभी इनकम हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो 2 करोड़ की जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम इनकम। कितनी इनकम हुई? 1,40,000, 1,40,000 प्लस 2 करोड़ में से आप सिंपली 15 लाख को माइनस कर दो। 1,85,00,000, 1,85,00,000 का 30% अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 55,50,000। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1,40,000। हम इसमें ऐड करेंगे 56,90,000 हो गया, 56,90,000 रुपीज़। और हमारे इस केस में कितना है? अरे सरचार्ज तो लगाया ही नहीं अभी हमने, सरचार्ज भी लगाओ भाई। सरचार्ज कितना लगेगा? 2 करोड़ तक। 2 करोड़ तक कितना टैक्स लगेगा सरचार्ज का? 15%, 8,53,500। कितना हो गया ये? 56,90,000, 65,43,500, 65,43,500। 2 करोड़ के ऊपर की इनकम कितनी थी? इतनी। और अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है 2,07,20,000 हो जाती है, 2,07,20,000 हो जाती है आगे हमारी इनकम, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? हमारी टैक्स लायबिलिटी है 73,82,500, 73,82,500। कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 7,20,000 का। उधर कितना आ रहा है? 65,43,500 माइनस में 73,82,500, 8 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 8,39,000 का डिफरेंस आ गया। सरकार क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ भाई मैंने कमाए 7,20,000 रुपये,
आप हमसे कितने मांग रहे हो? 8,39,000 मैं नहीं देता। मैं कितने दोगे? सिर्फ ज़्यादा मैं इनकम दे सकता हूँ 7,20,000 दे सकता हूँ। सरकार कहेगी आप हमें 7,20,000 दे दो भाई, क्या दिक्कत है? तो क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा? यस, मार्जिन रिलीफ मिलेगा। कितने अमाउंट के ऊपर मिलेगा मार्जिन रिलीफ? हमें मिलेगा 8,39,000 माइनस में 7,20,000। कितना हो गया ये वहाँ पर गया 1,19,000 रुपये का हमको रिलीफ मिल गया। 1,19,000 रुपये का हमें रिलीफ मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा घचड़ मचड़ हो चुकी है, मैं यहाँ पे बस लिख देती हूँ 1,19,000 का जो है, ठीक है, ये हमको रिलीफ मिल गया। नेक्स्ट पेज पे इस सारे अमाउंट्स को ले जाते हैं हम। ठीक है, तो पहले हमने लिया था एक 8,35,970, दूसरा हमने लिया था 13,64,520, तीसरा हमने लिया था 1,04,80,000 रुपीज़, फिर हमने देखा था 2,07,20,000। तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है? 33,597, 33,597, 1,12,904, 32,59,100, 32,59,100। और दूसरी हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी? हमारी आई थी, कैलकुलेट कर लीजिए, 73,82,000, 73,82,000, 73, चलिए अगले पेज पे कर देती हूँ मैं, 73,82,500, 73,82,500 माइनस में मुझे मिल गया था मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे मुझे कितना मिल गया था? 1,19,000 का, 1,19,000 का। तो मेरी कितनी हो गई इनकम? 33,597, यहाँ 72,63,500, 72,63,500। ठीक है, अब क्या लगेगा हमारे ऊपर? हमारे ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% के हिसाब से। तो लगा दो भाई सब में 4% के हिसाब से। पहले मेरे कैलकुलेटर ने इतना अमाउंट दिखा रखा है तो मैं यही लगा देती हूँ। ठीक है, 72 लाख की इनकम के ऊपर तो 4% भी ऐसा भारी भरकम सा हो जाता है। 2,90,540 कितना हो गया टोटल? ये हो गया हमारे पास 75,54,040। ठीक है, ये हमारे कितने बन गए? इनके ऊपर भी लगाओ भाई, सरचार्ज लगाओ जल्दी से। सरचार्ज नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 59,100 का 4% निकालिए, कितना आ गया ये हमारे पास? 1,30,364। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करोगे तो वहाँ पे आपके पास एक्सेल होगा, और एक्सेल में सब कुछ अपने आप, आपने बस एंट्री मारनी है, आपने बस अमाउंट लिखना है और आपका सब हो जाएगा अपने आप। ये मेरी लाइनें तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है, आपकी नहीं जाएगी क्योंकि आप एक्सेल में काम करोगे। और आप अगर काम भी करते हो अभी तो कोशिश कीजिएगा कि प्लेन पेपर मत लीजिए, ऊपर नीचे चली जाती है लाइनें, लाइंस वाला लीजिएगा। 4% का सेस तो हर किसी पे लगेगा। अब मेरा अमाउंट आ रहा है 4516.16। अब 0.16 है तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 0.50 से अबव है तो आप इसमें एक बढ़ा दो, और अगर 0.50 से कम है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दो। तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। और एज इट इज़ रहने का मतलब है कि मैंने इस 0.16 को माइनस कर मतलब हटा दिया। तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे अमाउंट? हमारा यहाँ पे अमाउंट हो चुका है 117,420, ये हमारे पास हो चुका है। और यहाँ पे कितना हो गया? 33,597 का 4%। अब देखिए अमाउंट कितना आया, 1,343.88। सरकार कहती है अगर 0.50 से अबव है तो आप इसको 44 कर दो, ठीक है, एक डेसिमल के कारण एक आगे बढ़ा दो, राउंड ऑफ कर लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लिख देंगे, राउंड ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 4। और अब कितना हो गया हमारे पास अमाउंट? 33,597 प्लस 1,344, दैट इज़ 34,941। आई होप कि आप ये आंसर निकाल के आए होंगे, और ये आंसर हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में, ये हमारा इंडिविजुअल का एंड था, हमने इसमें जो है अपना नॉर्मल इनकम पढ़ी, स्पेशल इनकम पढ़ी। हालांकि स्पेशल इनकम हमने सिर्फ पढ़ी है, यहाँ पे कंप्यूटेशन में हमने इसको नहीं लेके आया क्योंकि वो बाद का काम है हमारा। हमने कॉन्सेप्ट्स के लिए अपने स्लैब रेट्स पढ़े, 3 स्लैब रेट्स पढ़े। उसके बाद हमने सरचार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा,
मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा मार्जिनल रिलीफ अब भी, जब पुरानी ओल्ड स्कीम थी, ओल्ड स्कीम में आपको 50 लाख से ऊपर जब भी कोई इनकम कमाता था तो उसको सरचार्ज लगता था और सरचार्ज के कारण जो है वो मार्जिन रिलीफ मिलता था। लेकिन पिछले साल जब बजट आया, बजट 2024, तो उसमें 7 लाख, जो 7 लाख तक कहते हैं कि आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, तो 7 लाख तक स्लाइटली रिबेट का कॉन्सेप्ट पड़ा था, जिसके कारण वो 7 लाख तक इनकम जो है वो आपकी एग्जम्प्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये लगा लीजिए कि हमारे पास जो था 7 लाख से ऊपर हमारे पास इनकम थी, और अगर आपकी 7 लाख से स्लाइटली अबव है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। और सरकार ने इसी प्रथा को, इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा और अब आपकी इनकम जो है वो 12 लाख तक एग्जम्प्ट हो चुकी है। तो अगर आपकी 12 लाख तक अगर इनकम है तो 12 लाख तक जो है वो आपको 12 लाख से स्लाइटली अबव आपकी इनकम है तो आपके ऊपर जो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा और लगभग 12.75 तक जो है वो आपको मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं अपनी क्या कहते हैं इंडिविजुअल की क्लास का एंड। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पीपीटी तो मेरे पास, मतलब क्लास तो मेरे को और भी लेनी थी, बट वही बात है कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू करती, कौन सा कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम कॉन्सेप्ट करने वाले थे कि अगर हमारे केस में फर्म आ जाए, कोई एंटरप्राइज आ जाए या फिर कंपनी आ जाए तो क्या स्लैब रेट लगते हैं, किस हिसाब से उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। तो अगर एक बार वो शुरू होता तो थोड़ा सा मतलब लंबी चली जाती क्लास। ऑलरेडी आई थिंक ये क्लास 1.5 आवर की हो चुकी है, तो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं पे फिनिश करते हैं। आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कीजिए। हमने 2 to 3 क्लासेस में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है, इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशन जो स्लैब रेट्स का पंगा पड़ता है वो इंडिविजुअल्स के केस में ही पड़ता है, फर्म्स HUF वगैरह के केस में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगली क्लास जो है वो हमारी, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सब कुछ रिवाइज करके आइएगा। आगे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं हमारी क्लासेस और भी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। ठीक है, सो क्लास को रिवाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आपको कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप क्लास में आए तो अपने कैलकुलेटर को अपने साथ लेके आए, दिमाग को खोल के आइए और सब कुछ रिवाइज करके आइए। चलिए, इसी के साथ मैं CA दीपिका बंसल फ्रॉम शार्पअप आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जहाँ पे हम इनकम टैक्स के ऊपर एक नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाय बच्चों, बाय।